हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्मिता अग्रवाल। आज का टॉपिक है पोलिनोमियल। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द पोलिनोमियल। पार्ट वन we have already done. If you haven't watched that video, then go and check that video, okay, and come back to this video. Okay, in this part 2 we are going to learn about division algorithm, how to divide a polynomial with a polynomial, factor theorem, remainder theorem, algebraic identities, ठीक है, और फैक्टर्स कैसे करते हैं। लॉट्स ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। और मैंने इसका एक लाइव क्लास भी लिया है पोलिनोमियल्स का। जो लोग और जो बच्चे ऑलरेडी पोलिनोमियल्स पढ़ चुके हैं उसके लिए, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। लॉट्स ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आर देयर, ओके। इफ आपने अगर बहुत कुछ आता भी है तब भी आप कुछ नया सीखोगे उसमें, ओके। यू कैन गो टू माई चैनल एंड यू कैन क्लिक ऑन द लाइव ऑप्शन, देन यू विल सी दैट वीडियो ओवर देयर, ओके। सो हियर जस्ट टेक आउट योर नोटबुक एंड पेन एंड लिसन टू मी केयरफुली, ओके, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देती रहती हूँ। सो लिसन टू मी केयरफुली एंड so let's get into it. Now let's learn how to divide a polynomial by a polynomial. So this is the dividend, actually about 4 plus 6x cube plus 13x square plus 12x plus 6, and we have to divide it by x plus 2. So this is the divisor, okay, x plus 2. Okay, so how to divide it? सो वी हैव टू रिमूव द फर्स्ट, जो हायर टर्म है उन सबको रिमूव करना है, ठीक है। यानी कि डिग्री हमारी जो रिमाइंडर होगी विल ऑलवेज बी लेस देन द डिवाइजर, है ना, तब तक हमें इसको डिवाइड करते रहना है। सो यहाँ से क्या होगा, एक्स की पावर 4 इज व्हाट, एक्स की पावर 4 यहाँ बनाने के लिए क्या करना होगा, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँ एक्स की पावर क्यूब से, एक्स क्यूब, है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा एक्स टू द पावर 4, और इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा तो इट विल बी 2x क्यूब। हमें हमेशा पॉजिटिव, अगर यहाँ पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव ही यहाँ पर बनाना है, पॉजिटिव साइन को ही हमें रखना है। अगर यहाँ नेगेटिव तो नेगेटिव साइन से ही हमें नेगेटिव ही बनाना है, सेम बनाना है दोनों को। आफ्टर डेट वी विल चेंज द साइन। अब यहाँ पर दोनों पॉजिटिव बने, देन नाउ वी विल चेंज द साइन, ओके। सो ये कटा यहाँ से, एंड 6 प्लस 6 माइनस 2 इज 4x क्यूब, और यहाँ पर जो है जो भी है रिमेनिंग पार्ट जस्ट कॉपी इट हियर एज इट इज, 12x प्लस 6। ओके, नाउ वी हैव टू रिमूव दिस टर्म 4x क्यूब। अब 4x क्यूब कैसे बनेगा यहाँ पर, इफ आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 4x स्क्वायर, ठीक है, 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, देन वी विल गेट 4x क्यूब, और 4x स्क्वायर से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टू 8, 8x स्क्वायर। नाउ अगेन चेंज द साइन, ओके। सो ये यहाँ से कटा, 13 माइनस 8 इज 5, दिस इज 5x स्क्वायर, एज इट इज को कॉपी करेंगे नीचे, 12x प्लस 6। ओके, नाउ वी हैव टू रिमूव दिस पार्ट 5x स्क्वायर। 5x स्क्वायर के लिए हमें क्या बनाना हो, क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, 5x से, है ना, तभी बन जाएगा 5x स्क्वायर। तो 5x से मल्टीप्लाई करके क्या बना हमारा 5x स्क्वायर, एंड दिस इज 10x प्लस 10x। अगेन चेंज द साइन, ठीक है, एंड यहाँ भी चेंज द साइन, दिस इज 2x एंड प्लस 6। ओके, अभी भी देखो डिग्री हमारी सेम है ना, तो हमें कब तक इसको करना है डिवाइड, जब तक हमारी डिग्री इससे लेस ना हो जाए। रिमाइंडर डिग्री will always be less than the divisor. Either remainder will become 0 or will be degree of the remainder will less than the divisor. So now again we can divide this, we can multiply it by 2, है ना। अब इस पार्ट को रिमूव करेंगे तो कैसे हो जाए, यहाँ पे क्या बनेगा 2x प्लस 4, ओके। सो यहाँ से what we have got, नेगेटिव साइन, दोनों को साइन चेंज किया, एंड वी हैव गॉट 2 इज द रिमाइंडर। सो what we have got remainder is 2, this is the remainder, ठीक है, रिमाइंडर इज 2, एंड दिस इज द कोशेंट, दिस इज द कोशेंट, ओके, डिवाइजर, एंड दिस इज डिविडेंड, ओके। तो हम क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, व्हाट इज द एल्गोरिथम, डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर multiply by quotient and plus remainder, okay, ठीक है। अब and you can check it if you will multiply this, है ना, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई की and plus 2, okay, you can check it. Now we'll here we'll learn about रिमाइंडर थ्योरम ऑल्सो। रिमाइंडर थ्योरम से देन we'll compare कि इसका आंसर सेम आ रहा है या नहीं। रिमाइंडर यहाँ पे 2 आए ना, तो व्हाट इज द रिमाइंडर थ्योरम, remainder theorem. So what it says, it says if we have a polynomial, कोई polynomial है जिसकी डिग्री क्या है, greater equals to 1, degree of the polynomial px, if degree of the polynomial px is greater equals to 1,
एंड वी डिवाइड दिस पोलिनोमियल बाय, अगर हम px को किससे डिवाइड करें, x माइनस एल्फा, एक लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करें, है ना, वेयर अल्फा इज व्हाट, अल्फा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ओके, अगर हम इस पोलिनोमियल को किसी लीनियर पोलिनोमियल x माइनस एल्फा से डिवाइड करें, देन रिमाइंडर इज व्हाट, देन रिमाइंडर इज p अल्फा। ओके, रिमाइंडर इक्वल्स टू p अल्फा। ओके, देन रिमाइंडर, बस सिंपल आपको क्या करना है, ये p अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, x माइनस अल्फा, यानी कि इसको आपको ने क्या किया, x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू अल्फा, तो जस्ट यू हैव टू रिप्लेस x इक्वल्स टू अल्फा इन द पोलिनोमियल एंड यू विल गेट द रिमाइंडर डायरेक्टली। और अगर यहाँ पर x माइनस अल्फा की जगह हम किससे डिवाइड करें, इफ वील डिवाइड p अल्फा, इफ वील डिवाइड px बाय x प्लस अल्फा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x की जगह आपको क्या रखना है, माइनस अल्फा, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा p माइनस अल्फा। सिर्फ आपको x को किसी रिप्लेस करना है px में, माइनस अल्फा से। सिमिलरली यहाँ पे कुछ भी हो जाएगा, अगर लेट्स से यहाँ पर पोलिनोमियल जो भी है x की फॉर्म में और x प्लस अल्फा बाई 2, तो यहाँ से आप क्या पुट करोगे, इस टर्म को 0 पुट करके x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस अल्फा बाई 2, है ना, तो डायरेक्टली यू कैन से आर रिमाइंडर क्या होगा, p माइनस अल्फा बाई 2। सिर्फ आपको जिस भी लीनियर से आप डिवाइड कर रहे हो उसको ओनली यू हैव टू पुट दैट इक्वल टू 0 एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, डायरेक्टली यू विल पुट द वैल्यू ऑफ x इन द पोलिनोमियल एंड यू विल गेट द रिमाइंडर। ठीक है, तो लेट्स चेक इट। अभी हमने ये वाला सॉल्व किया, यहाँ से अगर हम इसको डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करते हैं, वी विल गेट कोशेंट एंड रिमाइंडर बोथ, है ना। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ रहे हैं यू हैव टू फाइंड आउट कोशेंट एंड रिमाइंडर, तो एनीवेज यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय यूजिंग दिस, है ना। और अगर आपको डायरेक्टली पूछा जाए जस्ट फाइंड आउट द रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, सो जस्ट पुट x इक्वल्स टू अल्फा इन द पोलिनोमियल, यू विल गेट द रिमाइंडर। लेट्स चेक इट, यहाँ से चेक करते हैं इसको, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव दिस पोलिनोमियल px is x to the power 4 plus this, so what will be the remainder px क्या है, first note it down again, px is what, x to the power 4 plus 6 x to the power x cube plus 13x square plus 12x plus 6, तो यहाँ से what is the remainder, हाँ यहाँ पर क्या है, किससे डिवाइड करना है, qx is what and qx is किससे डिवाइड करना है आपको, x minus 2, ठीक है। तो x माइनस 2 एक लीनियर है तो उससे हम डिवाइड कर सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम वी कैन अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ से रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर विल बी p ऑफ माइनस 2, p ऑफ प्लस 2, क्योंकि इसको हम 0 पुट करेंगे, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देन वी विल गेट x इक्वल्स टू 2, तो जैसे आपको 2 पुट करना है इन दिस इक्वेशन, ओके। सो व्हाट विल गेट, 2 टू द पावर 4, x की वैल्यू क्या है, हाँ x प्लस 2 है यहाँ पर, अच्छा x प्लस 2 है ना यहाँ पर, दिस इज x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो x प्लस 2 के केस में क्या आएगा यहाँ पर, x इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक है। तो माइनस 2 से आपको यहाँ डिवाइड माइनस 2 रखना है सब में, तो माइनस 2 टू द पावर 4 एंड प्लस 6 माइनस 2 क्यूब प्लस 13 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 12 माइनस 2 एंड प्लस 6, सॉल्व इट, you will get the same remainder. You have got 2, just check it. See, 2 4 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, तो 16 पॉजिटिव होगा क्योंकि 4 है इवन पावर से, तो पॉजिटिव साइन। यहाँ पर ऑड पावर है तो नेगेटिव साइन आएगा, माइनस 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 6 जा 48, नेगेटिव साइन। यहाँ पर फिर पॉजिटिव साइन, 4 13 52, 13 जा 52, 12 2 जा 24 एंड प्लस 6, जस्ट सॉल्व इट, व्हाट विल यू गेट, यहाँ से प्लस 4 बना, प्लस 4 एंड प्लस 16, प्लस 4 प्लस 20, 20 माइनस 24, 20 माइनस 24 माइनस 4 प्लस 6 2, तो अगेन वी हैव गॉट द सेम रिमाइंडर थ्योरम इज सेटिस्फाइड, ओके। सो जस्ट नोट इट डाउन, देन वी विल मूव ऑन फर्दर। सॉल्व दिस वन नाउ, इफ द पोलिनोमियल्स az cube plus 4z square plus 3z minus 4 and this polynomial leave the same remainder when divided by z minus 3, find the value of a, ठीक है। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, और दोनों को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, इस रिमाइंडर को भी वी आर गोइंग टू डिवाइड z minus 3 एंड दिस पोलिनोमियल वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिवाइड विद द z minus 3, दोनों को सेम पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग द सेम रिमाइंडर, ओके। और फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन अप्लाई दिस थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, बिकॉज this is a linear polynomial, we can apply this remainder theorem only
if the polynomial is divided by the linear polynomial. If it is something else, I mean higher degree, then we can't apply this remainder theorem. Okay, so here let's say this is px. Px is polynomial a z cube plus 4z square plus 3z minus 4 and qx इसको मान लेते हैं. qx is what? z cube minus 4z plus a. ठीक है, और क्या गिवन है? दोनों के रिमाइंडर सेम है व्हेन डिवाइडेड बाय z माइनस 3. दोनों के रिमाइंडर सेम है और z माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि अगर हम इसको मान लें तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम पुट z minus 3 equals to 0. This implies z equals to 3 in each of the polynomial, इक्वेशन 1 और 2 में. ठीक है, in 1 and 2. देन रिमाइंडर्स क्या होंगे? दोनों के, इसको रिमाइंडर लिख सकते हैं. रिमाइंडर्स p at 3 and q at x. ठीक है, विल बी इक्वल, है ना? रिमाइंडर्स आर इक्वल. ओके, इक्वल रिमाइंडर्स. तो यहां से इसकी वैल्यू दोनों की 3 पे फाइंड आउट कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a. तो यहां से क्या पुट p3 क्या होगा? a z की जगह क्या रखेंगे हम? z इक्वल्स टू 3 ओनली. a 3 क्यूब प्लस 4 3 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू q3. अब यहाँ पर भी जस्ट पुट z इक्वल्स टू 3 क्यूब माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस a. जस्ट सॉल्व इट एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a. ओके, सो यहाँ से क्या आ रहा है? 3 3 9 3 27 27a प्लस 3 3 9 3 3 9 9 4 36. ओके, प्लस 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 3 3 9 3 27, है ना? 27 4 3 12 प्लस a. बस सिंपल सॉल्व कर लो उसको. 27a माइनस a, 27a माइनस a इज वॉट? यहाँ पे ओके 26a विच इज इक्वल्स टू, यहाँ से 27 माइनस 12 15. ठीक है, 15 और माइनस में क्या आ जाएगा? 36. अच्छा, 9 माइनस 4 5 प्लस 36 41. ठीक है, तो माइनस 15 माइनस 41. 15 माइनस 41 इज वॉट? 6 और यहाँ से 3 1 26. ठीक है, 26 विद नेगेटिव साइन. सो a इक्वल्स टू 26 अपॉन 26 माइनस है ना, तो -1 आ गया. सो दिस इज आंसर. ओके, नोट इट डाउन. Now let's understand about factor theorem. So what factor theorem says? If px is a polynomial of degree greater equals to 1, इसकी डिग्री greater equals to 1 है, एक से ज़्यादा है, and there exists a alpha कोई क्या है? alpha belongs to a real number. Okay, then x minus alpha is a factor of px. जो पोलिनोमियल है इसका फैक्टर होगा x माइनस अल्फा विल बी द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल px. इफ कब होगा? इफ इसका रिमाइंडर क्या होगा? 0. एट एक्स इक्वल्स टू अल्फा अगर हम पुट करेंगे पोलिनोमियल में, हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था ना, अगर हम इसको पुट करेंगे एक्स इक्वल्स टू अल्फा इनटू px, देन विल गेट द रिमाइंडर. और हियर वी आर सेइंग अगर ये रिमाइंडर 0 है, p अल्फा इज 0, देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px. ओके, एंड कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू. Conversely, if p alpha equals to 0, अगर p alpha 0 है, then we can directly say then x minus alpha is a factor of given polynomial px. Okay, just note it down, then we'll move, we'll solve some questions. Okay, so let's check if x plus 2, let's check it है ना, कि x plus 2 हमारा
is a factor of the polynomial px equals to x cube plus 2x square plus 5x plus 6। ठीक है, इसका फैक्टर चेक करते हैं कि है या नहीं। अगर ये पोलिनोमियल की वैल्यू अगर एट x इक्वल्स टू 2 एट x इक्वल्स टू 2 इफ पोलिनोमियल बिकम्स 0 देन वी विल से x प्लस x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। लेट्स चेक इट। तो यहाँ से हमें क्या रखना है इसको p2 इज 8, 2 क्यूब इज 8 प्लस 2 एंड यहाँ पे क्या होगा 2 इज वॉट 4 टू जा 8 अगेन 8 प्लस 5 टू जा 10 प्लस 6। ओके, तो यहाँ से क्या मिला हमें 16, तो ये तो 0 होगा ही नहीं, सब पॉजिटिव है, नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स x माइनस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ओके, नाउ लेट्स चेक कि अगर -2 से +2 पे चेक करते हैं। ठीक है, लेट्स चेक अबाउट कि अगर हम इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल और नॉट, दैट मीन्स p इक्वल्स टू -2 में पुट करना होगा इसमें। लेट्स चेक इट। -2 क्यूब प्लस 2 -2 स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6। ठीक है, तो इसमें क्या होगा -8 प्लस 8 -10 प्लस 6, यही हुआ ना, -10 प्लस 6। देखो यहाँ से माइनस ये तो 0 हो गया, यहाँ पर अभी -4 है ना, -10 प्लस 4 ये क्या है हमारा -4। और अगर देखो यहाँ पे मैं इसको x की जगह अगर यहाँ पे मैं इसको क्या रख दूँ 4 टू जा 8 और कुछ नंबर ले लेते हैं। अगर मान लो मैं इसको 6 की जगह यहाँ पर रख दूँ 10, लेट्स सी मैंने इसको पोलिनोमियल 10 लिया है यहाँ पर। ठीक है, लेट्स सी दिस इज 10, तो 10 पे क्या होता है इसका रिमाइंडर यहाँ से -10 प्लस 10 बन के 0 हो जाता। देन वी विल से कि ये वैल्यू क्या है यहाँ पर, अगर मैं इसकी जगह 10 ले लूँ यहाँ पर, लेट्स सी 10। ठीक है, अब यहाँ मैं 6 सकती हूँ क्योंकि हमने इसको 6 लिया है यहाँ पे, अदरवाइज यू गेट कंफ्यूज। देखो यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू p माइनस 2 पर इसकी वैल्यू चेक करती हूँ, देन आई हैव गॉट द रिमाइंडर 0। ठीक है, दैट मीन्स नाउ वी कैन से x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। दिस इम्प्लाइज x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ किसका, इस पोलिनोमियल का। अगर यहाँ पे मैंने +10 रखा, फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। ओके, note it down. Solve this one now. If x minus a is a factor of this polynomial, then prove that a equals to this. Okay, बस सिंपल हमें क्या रखना है, let x minus a equals to 0. This implies x equals to a. Therefore, by factor theorem, what we have to put p, इसको हमने p मान लिया, पी एक्स पोलिनोमियल है। देन p x इक्वल्स टू a वी हैव टू पुट ना, तो p x इक्वल्स क्या है, p a x इक्वल्स टू a विल बी इक्वल्स टू 0। अगर इसका फैक्टर है, इफ ये दिस इज द फैक्टर, इसका फैक्टर है ना, फैक्टर हम क्या कहती है कि इसकी वैल्यू x इक्वल्स टू a पे इसकी वैल्यू 0 होगी, है ना, पोलिनोमियल की वैल्यू। दिस इम्प्लाइज p की वैल्यू रखो 3, x की जगह क्या रखना है हमें a स्क्वायर माइनस ma माइनस na इक्वल्स टू 0। बस यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हमने a कॉमन लिया, दैट इज 3a माइनस m माइनस n इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू 0 और क्या हो सकता है 3a इक्वल्स टू, यहाँ से इसको राइट में ले जाऊँ तो क्या होगा m प्लस n, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू m प्लस n डिवाइडेड बाई 3। ओके, सिंपल इजी, not it. Let's move on to this one. Without actual division, prove that this polynomial is divisible by this polynomial. ठीक है, कैसे चेक करेंगे, हमें विदाउट एक्चुअल डिवीजन, जो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं वो हमें नहीं यूज करना है, सिंपली हमें अदर मेथड यूज करना है। और कौन से यूज कर सकते हैं कि देखो अगर इसके हम फैक्टर्स करें और इसके फैक्टर इससे डिविजिबल हो, है ना, इसके लीनियर फैक्टर्स हो जाएंगे ना, वी कैन चेक। अगर हो जाएंगे तो इसकी लीनियर फैक्टर्स को वी कैन चेक बाय द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है बाय पुटिंग x इक्वल्स टू समथिंग, जो भी वैल्यूज होंगी, अगर दोनों इसकी वैल्यू 0 आएंगी, दैट मीन्स ये दोनों फैक्टर्स इससे क्या होंगे, दोनों फैक्टर्स से डिविजिबल होंगे, है ना, जो भी हमने जस्ट अभी पढ़ा था। तो दैट मीन्स फर्स्ट सॉल्व दिस वन, पर इसको इसके फैक्टर्स करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन
लेट जी एक्स, इसको मान लेते हैं जी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके फैक्टर्स कैसे होंगे? अब यहाँ से देखो 1 and 2, 1 है यहाँ पर 2 है, तो यानी कि इसको हम इस 2 को हमें 3 में ऐसे, इस -3 को हमें 2 + 1 में कर सकते हैं ना, यानी कि इसको ऐसे डिवाइड करना है कि जो 2 को सेटिस्फाइड करे। जैसे इसका 2 फैक्टर हुआ, 2 1 जा 2, तो 2 और 1 में फिर इसको डिवाइड कर सकते हैं ना, 2 1 जा 2, 2 and 1 में, तो वी कैन राइट इट -2x - 1x और +2 वी कैन राइट इट ना। तो इसको हमने स्प्लिट कर दिया -3x को इन 2 टर्म्स -2x एंड -x। ओके, सेटिस्फाई कर रहे हैं ना -3x को। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँ, x कॉमन लिया, x -2 -1 यहाँ पे कॉमन हुआ तो x +2, दिस इम्प्लाइज x -2 यहाँ से कॉमन आ गया और x -1 रिमेनिंग पार्ट। तो दे आर द 2 फैक्टर्स। ठीक है, अब इन दोनों फैक्टर्स को चेक करते हैं। अगर ये x -2 x -1, अगर x = 2 पर इसकी वैल्यू 0 हो गई। ऑल्सो विल चेक एट x = 1 इफ दिस पोलिनोमियल वैल्यू इज 0, राइट, देन विल से डायरेक्टली, क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट से बनाया ना ये पोलिनोमियल, तो विल से दिस पोलिनोमियल इज डिविजिबल बाय दिस पोलिनोमियल। ओके, तो लेट्स चेक इट नाउ बाय फैक्टर थ्योरम। अब लीनियर फैक्टर्स बन गए इसके, तो बाय फैक्टर थ्योरम p यहाँ से क्या बनेगा, क्या क्या वैल्यूज आएंगी, x = 2 एंड x = 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक लेट x = 2, है ना, एट x = 2 पे क्या बनेगा, p2, इसको हमने मान लिया, लेट्स अज्यूम दिस पोलिनोमियल इज px। ठीक है, लिख देना उसको, लेट px this, so p2 is 2x to the power 2 to the power 4 minus 5 2 to the power 2 क्यूब, है ना, प्लस 2 अगेन 2 स्क्वायर -2 प्लस 2। ठीक है, बस अब इसको देखते हैं इसकी वैल्यू 0 है या नहीं। 2 2 × 4 4 2 × 8 8 2 × 16 16 2 × 32, सो दिस इज 32 और यहाँ से 8 मल्टीप्लाई बाई 5 8 5 × 40, यहाँ से 4 2 × 8 प्लस 8 और वी हैव गॉट -4, ये 2 स्क्वायर है यहाँ पर लाइक दिस। ओके, नाउ चेक इट, इज इट सेटिस्फाइंग और नॉट। 32 + 8 40, यहाँ से आया 44। लेट्स चेक इट अगेन, 2 वैल्यू -2 है ना, 2 है और 1 है, 16 2 × 32 एंड 2 क्यूब 8 5 × 40, यहाँ से 4 2 × 8 प्लस में है और यहाँ से आया हमारे पास -2, अच्छा -2 और +2 दो है ना, 8 -2 + 2 तो 0 ही हो गया, ये इसकी जरूरत ही नहीं है ना। तो यहाँ से क्या बना हमारा, दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दैट मीन्स x -2 इज अ फैक्टर ऑफ दैट पोलिनोमियल। नाउ लेट्स चेक इट, x = 1, x = 1 पे चेक करते हैं। p1 की वैल्यू क्या आ रही है, 2 × 1 की पावर, यहीं से ले लेते हैं, 2 की जगह 1 रिप्लेस कर लेते हैं बस, 1 और ये 1 क्यूब प्लस 2 × 1 स्क्वायर -1 प्लस 2। नाउ लेट्स चेक इट, दिस इज 2 है ना, ये क्या बना 2 -5 प्लस 2 और 2 - 1 इज +1। नाउ चेक इट, 2 4 5 और ये -5 = 0। दिस implies x + 2 and x - 1 are factors of px। ये हमें px माना है, are factors of px। That means x + 2 x - 1 का ये किसका बना है, x² - 3x + 2 से बना है ना, तो x² - 3x + 2 is a factor of the given polynomial px। okay, so we have proved it, let's note it down। now let's understand about factorization। factorization जैसे अगर मेरे पास we have a polynomial, let's say ax² + bx + c। okay, this is an algebraic expression। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या फैक्टराइजेशन क्या करना है, अगर कोई भी हमारे पास दो फैक्टर आ जाए, x + समथिंग y + सम x² है ना, तो x + समथिंग के दो फैक्टर्स बनेंगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को फैक्टराइजेशन। अब इसे कैसे करेंगे, ये ac है ना, ये x² का कोफिशिएंट इज a एंड लास्ट कांस्टेंट टर्म इज c, तो इन दोनों का जो
प्रोडक्ट है ए सी, और यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, इस बी एक्स को, एक्स के कोफिशिएंट बी को वी विल स्प्लिट सच दैट, ऐसे स्प्लिट करेंगे कि इसका प्रोडक्ट ए सी के इक्वलेंट आ जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, पी एक्स इज वॉट, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। अब यहाँ पे क्या है, 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 एंड कांस्टेंट इज 8, यानी कि 1 इंटू 8 इज 8। अब इसको 8 के जस्ट विल डू प्राइम फैक्टर्स, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड दिस इज 2। ठीक है, तो ये तीन हमारे 2 2 2 तीन हमारे प्राइम फैक्टर्स बने। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे स्प्लिट करेंगे, या इसको ऐसे हम डिफाइन करेंगे इनका सम। ठीक है, अभी आपको जो बताया कि ए सी जो 8 के इक्वलेंट ही होना चाहिए और जो कि 9 के इक्वलेंट हो, सम ऑफ 9 को हम ऐसे स्प्लिट करना है कि इसके प्रोडक्ट इक्वलेंट हो। जैसे कि अब यहाँ पे 2 2 जा, यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है कि 8 प्लस 1, 8 1 जा, 8 1 जा जो 8 है ना, 8 1 जा, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8 1 जा, और ये क्या बन रहा है, 8 1 जा मीन्स 8x प्लस 1x प्लस 8 है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। 9x को हमने ऐसे स्प्लिट कर लिया 8x प्लस 1x में। ठीक है, अभी आगे और करेंगे, देन यू विल गेट टू नो हाउ टू डू इट। अभी देखो यहाँ तक इतना समझ आ गया, 9x को मैंने कैसे स्प्लिट किया, 8x प्लस 1x की फॉर्म में। बस इसको फैक्टर्स कर लो, यहाँ पे इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 8 एंड प्लस x प्लस 8, यहाँ से 1 कॉमन है। ओके, यहाँ से क्या कॉमन है, 1। सो जस्ट टेक x प्लस 8 एंड x प्लस 8 इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स। ठीक है, तो x प्लस 8 हमने कॉमन लिया और यहाँ से रिमेनिंग इज वॉट, x प्लस 1। सो नाउ वी हैव गॉट 2 फैक्टर्स, x प्लस 8 एंड x प्लस 1। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, ऐसे अभी हम क्यूबिक के भी सीखेंगे। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस, है ना। अभी और क्वेश्चंस करते हैं। ओके, इज इट क्लियर टू यू? नाउ लेट्स डू द अदर क्वेश्चन so that it will be more clear to you. See, let's take the another one. Let's take this one. px equals to 2x square minus 7x minus 15. ओके, अब हमें इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ये फैक्टराइजेशन, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। ये हमने फैक्टराइजेशन किया है ना, इस पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करके 2 फैक्टर्स बने, x प्लस 8 एंड x प्लस 1। ओके, Now let's move on to the second one. क्या है second one? 2x square minus 7x minus 15. अब सेम प्रोसेस करेंगे, 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, 30 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 15 3 एंड 5 प्राइम फैक्टर्स बने ना इसके। ओके, अब इन तीनों की हेल्प से, 2 3 और 5 की हेल्प से हमें इस यहाँ पे माइनस 7x बनाना है। माइनस 7x को स्प्लिट करना है। कैसे कर सकते हैं, देखो 5 3 जा 15 और 2 नहीं बन पाएगा ना 7। व्हाट अबाउट दिस वन, 5 2 जा 10 और 3, 10 और 3 की कॉम्बिनेशन हम लेंगे 10 माइनस 3, 7 बन जाएगा। तो ऐसे ही आपको ट्रायल करना है, देन यू विल, ठीक है, देन यू विल फाइंड इट, देन यू कैन स्प्लिट द मिडिल टर्म b, ओके, इनटू 2 फैक्टर्स। सो व्हाट कैन वी राइट, वी कैन राइट माइनस 7x एज माइनस 10x प्लस 3x। माइनस 7x बनाना तभी होगा ना, माइनस 10 माइनस प्लस 3 7, और माइनस 15 हमने एज इट इज नोट डाउन कर दिया यहाँ पर। ओके, सो यहाँ से क्या कॉमन आया, 2x एंड हियर x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन आ गया यहाँ से, x माइनस 5। ये हमेशा दोनों फैक्टर्स आपके सेम बनेंगे। ओके, नहीं बन रहे तो उसका मतलब कुछ मिस्टेक है, या फिर इफ यू, और उसमें क्या होगा कि हो सकता है कि आपके फैक्टर्स बने ही ना। देखो अगर यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है तो आप, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे भी सेम फैक्टर आ जाए, तो देन यू हैव टू रीचेक इट। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में देखोगे आप, स्टिल यू वोंट फाइंड, तो देन यू हैव टू ट्राई अनदर वन कि और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ से वी हैव गॉट x माइनस 5 इज कॉमन एंड 2x प्लस 3. So these are the two factors of this polynomial expression. Okay, now let's come to the third one. Okay, just try to solve yourself first. Okay, in the meantime I am going to solve it. So what is the next one? Px is 84 minus 2r, यहाँ पर ये 2r स्क्वायर है, ठीक है, 84 माइनस 2r माइनस 2r स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से डायरेक्ट यू कैन सी कि 2 यहाँ पर हमारा कॉमन है, तो 2 कॉमन लिया, व्हाट इज द रिमाइंडर, 42 माइनस r माइनस r स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से हमें इसके, अब नाउ वी हैव गॉट दिस ट्राइनोमियल विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सारी हम कर रहे हैं अभी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं पहले, देन वी लर्न टू द
व्हेन वी विल गो टू द क्यूबिक फैक्टराइजेशन, ठीक है। अभी इसका क्या होगा, अब इसकी फैक्टराइज कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आर स्क्वायर का कोफिशिएंट है -1, 42 है लास्ट टर्म है ना, इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो। लेट्स सॉल्व इट एज इट इज। तो 42 के फैक्टर्स करेंगे क्योंकि यहाँ तो 1 ही है और है ना, तो 42 के फैक्टर्स क्या होंगे 2, 21, 3 से जाएगा 3, 7 और ये 7, ये 3 फैक्टर्स, 3 प्राइम फैक्टर्स वी हैव गॉट 2, 3 एंड 7। ओके, तो यहाँ से 2, 3 एंड 7, अब यहाँ से हमें -r है, -r को हमें स्प्लिट करना है 2 टर्म्स में बाय यूजिंग दीज 3 प्राइम फैक्टर्स। कैसे कर सकते हैं, 3 2 6 और 7, तो 7 और -6 आ जाएगा -1 है ना, आपको ट्राई करना है, देन यू विल गेट दीज फैक्टर्स। अब देखो यहाँ से 42 हमने एज इट इज लिखा, इसको हमने 2 में स्प्लिट किया, -7r और +6r कर सकते हैं ना, 3 2 6 और यहाँ 7, ठीक है। इन्हीं की हेल्प से ही करना है हमें ऑन दिस वन। ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस, क्या हमें कॉमन मिला, 7 कॉमन मिला हमें, 7 6 42 और r, यहाँ से r कॉमन मिला हमें 6 - r। ओके, सो व्हाट वी हैव गॉट, we have got this is equals to 2 and 6 - r is common and remaining part is 7 + r, 7 + r. So this is these are the 2 factors of this polynomial. Okay, let's come to the next one now. What about this one, 7√2 x square -10x -4√2. Okay, pause this video, try to solve this question yourself first. Okay, okay, so अभी सेम वही प्रोसेस, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 7√2 और ये क्या है यहाँ पर -4√2, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 7 4 जो 28 और 20 स्क्वायर रूट 2 की मल्टीप्लाई की 2 बन जाएगा, यानी कि 28 2 ज़ा 56, 7 4 जा 28, 28 2 ज़ा 56। अब 56 की प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करो, 14, 7 एंड अगेन नाउ वी हैव गॉट दीज 4 प्राइम फैक्टर्स आती है। इन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हमें इस टर्म को, मिडिल टर्म को 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है। अब कैसे करेंगे, -10x कैसे मिलेगा हमें, तो 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 मिल रहा है, आप कुछ और ट्राई करोगे नहीं मिलेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 और 7 का कॉम्बिनेशन 10 में नहीं बन रहा है ना, और मल्टीपल यू कैन चेक, देखो डायरेक्टली वी कैन सी यहाँ से क्या मिला हमें 7 2 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4, 14 - 4 कर देंगे सीधा, ठीक है। तो 7√2 x स्क्वायर -14x +4x। अब इनको आपको अपने आप ध्यान देना है कि आपको माइनस प्लस कहाँ लगाना है, आप क्योंकि बेसिकली आपको नेगेटिव साइन बनाना है ना, तो ये नहीं कि यहाँ पे प्लस लगा देंगे माइनस, ऐसे नहीं, आपको चेक करना है कि -10x कैसे बनेगा। तो -10x कैसे बना, -14x +4x, ठीक है, -4√2। ओके, तो यहाँ से क्या कॉमन आया हमारा, यहाँ से कॉमन आया हमारे पास 7x, ठीक है, और √2x क्लियर, और -7x कॉमन लिए तो यहाँ बचा 2, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 4x -√2। बट देखो अब यहाँ यू कैन सी दोनों बोथ द फैक्टर्स आर नॉट कॉमन, क्योंकि नहीं तो कॉमन कैसे आएगा बाहर, बोथ द फैक्टर्स आर नॉट कॉमन, तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे इसमें, ठीक है, सो दैट वील गेट सेम फैक्टर्स। देखो नाउ देखो इसको तो हम कुछ और कर नहीं सकते, x -√2 है ना, वैसे स्क्वायर रूट ऑफ डिवाइड भी करेंगे, बट इससे बेटर ये है कि इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को वी कैन राइट √2 कैन वी राइट इट, बस यही करना है हमें। 7x यहाँ से मैंने इसको 2 को लिखा √2 बिकॉज √2 की मल्टीप्लाई √2 से करोगे देन विल गेट 2 विच इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहाँ से मैं अब यहाँ से √2 कॉमन ले लूँ, तो व्हाट विल आई गेट, √2 मैंने कॉमन लिया तो x -√2, क्योंकि 2 क्या है √2 क्लियर, यहाँ से वी हैव गॉट द सेम फैक्टर्स x -√2। ओके, तो यहाँ दोनों सेम कॉमन फैक्टर बने, तो इसको बाहर निकालने x -√2, और जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं, जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हमने एज इट इज यहाँ लिख दिया 7x √2 +4। ओके, so these are the 2 factors of this polynomial. Okay, now let's move on to the next one, 5th one. Okay, note it down
इसको यहाँ कर देते। What about this one? How will you factorize this? Pm is a polynomial which is equals to m square minus 7m minus 30. Now you have to factorize it. Okay? Pause this and try to solve it yourself. बिल्कुल सिंपल है इसका. देखो 30 है ना, यहाँ तो मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू 1 है, तो 1 और 30 यानी 30 का आपको फैक्टराइज करना है. 30 के फैक्टराइजेशन क्या होंगे? 2, 15 है ना, 3 5 जा और ये 5. ठीक है, तो 2, 3, 5 these 3 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस. ठीक है, अब इन तीनों फैक्टर्स की तीनों प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से जस्ट यू हैव टू मेक माइनस 7m. कैसे बनेगा? क्लियरली यू कैन सी 5 टू 10, 10 माइनस 3. ठीक है, बन गया 7. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? m स्क्वायर माइनस 5 टू 10, 10m माइनस 3m माइनस 30. तो यहाँ से क्या कॉमन मिला हमें? m कॉमन मिला. m माइनस 10 और यहाँ से माइनस 3 इज कॉमन. m माइनस, और ये गलत हो गया देखो, माइनस 10m और ये प्लस 3m. ठीक है, ठीक है ना, नहीं तो माइनस 13m बनेगा. अब क्या हमें क्या बनाना है? माइनस 7m को स्प्लिट करना है, तो विच इज इक्वल्स टू माइनस 10m प्लस 3m. तो यहाँ से क्या मिला? m माइनस 10. ओके, सो m माइनस 10 इज कॉमन, m माइनस 10 इज कॉमन एंड m प्लस 3. So these are the two factors of this polynomial. Okay, note it down. Then we'll come to the cubic factorization. Now let's learn about how to factorize a cubic polynomial. ठीक है, अभी cubic polynomial है, इसमें क्या देखेंगे? अब यहाँ से क्या है? देखो ये 1 है, यहाँ पर ये 5 है, तो इसमें we'll check कि इसके इंटीग्रल फैक्टर्स क्या होंगे. जैसे ये माइनस 5 और 5 में देखेंगे, इसमें यहाँ पे जो हम क्या देखेंगे? माइनस 5 के इंटीग्रल फैक्टर्स क्या होंगे? इनके ये प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? तो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5 होंगे. ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स पे 1 और 5 में से इनमें से हमें चेक करना है कि विच वैल्यू विल सेटिस्फाई दिस वन. यानी कि हम क्या पुट करेंगे? पुट करके देखेंगे x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू -5. इनमें से अगर किसी पे भी वैल्यू फंक्शन की पोलिनोमियल की इस पोलिनोमियल की 0 आती है, दैट मीन्स दैट फैक्टर विल सेटिस्फाई दिस वन. ये सेटिस्फाइड करेगा तो क्या मिलेगा? ये इसका फैक्टर हुआ है ना. लेट्स चेक इट. पहले चेक करते हैं कि क्या इस पे सेटिस्फाइड. लेट्स चेक x इक्वल्स टू -1 से चेक करते हैं. चलो x इक्वल्स टू 1 चेक कर लेते हैं. x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 से क्या मिला हमें? लेट्स से px है ना, इसका नाम लिखते हैं px. दिस पोलिनोमियल इज px. तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 रखो सब जगह, तो 1 क्यूब -3 -9 -5, x इक्वल्स टू 1 रखा. ठीक है, तो 1 ही हो गया यहाँ पे. तो क्या बना यहाँ से? -9 -3 में तो सब नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, यानी कि विच इज नॉट इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स ये x इक्वल्स टू 1 को हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. दैट इज x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, है ना. इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ. दैट इज x माइनस 1 इज नॉट a factor of the given polynomial. Okay, now let's check other one. अगर कोई भी एक मिल जाए then it's very easy to find out the other. कोई सा भी एक अगर मिल जाए, satisfied कर जाए इसको, then it's very easy. I'll tell you how. See, अब now let's go to the next one. x minus 1 को चेक करते हैं. x minus 1 means x equals to -1, है ना. इसका क्या मतलब है? x इक्वल्स टू -1 मीन्स x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा. अगर x इक्वल्स टू -1 सेटिस्फाइड करता है, दैट मीन्स इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 विल बी ए फैक्टर ऑफ दिस इफ इट सेटिस्फाई दिस पोलिनोमियल. ओके, सो लेट्स चेक इट. नाउ एट x इक्वल्स टू हमने क्या रखा था? यहाँ पे इसको x इक्वल्स टू 1 लगते हैं, p 1 था ये, है ना. नाउ लेट्स चेक इट p -1 पर. p -1 इज वॉट? x की जगह क्या रखना है? -1 होल क्यूब -3 -1 whole square, -1 square -9, and this is -1 and -5. Just solve it. -1 cube is -1. It will remain same. 1 रहेगा तो -3 and +9 -5. Now let's check it. -5 and -4, -9 + 9 0. So it becomes 0. Okay. So that means x plus 1 is a factor of the given polynomial.
इतना मतलब अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, इट्स नो नेसेसरी कि आपको ये सब शो करके दिखाना है। आप साइड में भी किसी को चेक कर सकते हो इन चारों में से कि किस पे ये सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर एक वैल्यू भी मिल जाए देन इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट। देखो कैसे करते हैं। अब हमें एक पता चल गया कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अब इसके दो मेथड है हाउ टू फाइंड इट, ठीक है। अभी मैं इसको यहीं पर दिखाती हूँ आपको। अच्छा, इसमें मैंने आपको पॉलिनोमियल जो बताया था, पॉलिनोमियल के फैक्टर्स ऐसे करते हैं। अब कितनी बार ऐसे होगा कि आपको यू विल नॉट एबल टू फाइंड आउट एनी फैक्टर, कि उस पॉलिनोमियल की सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यू विल नॉट गेट एनी फैक्टर, है ना, फैक्टर नहीं मिलेंगे। तो उस केस को आप कैसे पहचानोगे, है ना, कि अगर आपको सारा आपको नहीं मिल पा रहा है, आप इसको चेक करके देखो। b², अभी मैंने आपको बताया था ना पॉलिनोमियल में, आई विल शो इट लेटर। लेट्स मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। जैसे ये क्या था, ax² + bx + c था ना, बस सिंपल इसमें क्या करना है, आपको चेक करना है b² - 4ac। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आता है, b² - 4ac अगर परफेक्ट स्क्वायर आता है तो क्या होगा, अगर इफ इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट जैसे मतलब 4 है, 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, 2 स्क्वायर है, 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 16 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, लाइक दिस, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर होगा दैट मीन्स यू वुड बी एबल टू फैक्टराइज इट। इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है, पूरी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। अब जैसे इसी को चेक करते हैं, m² - 7 - 30, तो इस केस में a क्या है, a इज 1, इसका कोफिशिएंट 1, b इज -7 एंड c इज -30, कांस्टेंट टर्म है ना, ये है ना। तो इसको चेक करके देखते हैं, b² - 4ac, और b² क्या है यहाँ पर, b² इज -7² -4a इज 1 एंड c इज -30, यही है ना। 49 यहाँ पे आया प्लस 120, 334 जो 120, तो इट इज 169 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 13 स्क्वायर इज 169, तो परफेक्ट स्क्वायर है ना। दैट मीन्स इसकी ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं, तो अब वेरीफाई हो गया कि हाँ b² - 4ac से इफ वील गेट एनी परफेक्ट स्क्वायर दैट मीन्स वी कैन फैक्टराइज दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर नहीं मिल रहा है कोई भी परफेक्ट स्क्वायर दैट मीन्स यू वॉन्ट बी एबल टू फैक्टराइज दैट, ओके। तो इसको अलग से सेपरेटली यू कैन नोट इट डाउन। नाउ लेट्स कम टू दिस वन। ये समझ आया कि हमने इससे फैक्टर कैसे निकाला है, हमने इसकी फैक्टराइज की। -5 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, +-1 +-5, इनमें से अगर कोई भी इसको सेटिस्फाइड करेगा तो दैट विल बी द फैक्टर ऑफ दिस। अब आते हैं इसको सारे फैक्टर कैसे निकाले, कितने फैक्टर होंगे इसके, क्यूबिक है तो 3 फैक्टर्स होंगे। यहाँ पर क्या था, ये क्वाड्रेटिक थी, जितनी भी इक्वेशन पहले की थी उनके 2 फैक्टर्स हुए, इसके कितने होंगे, 3, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें पता चला कि इसका x+1 एक फैक्टर है। अब इसको देखो, 2 मेथड हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सी नाउ वी नो दैट x+1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। तो देखो इसको 2 मेथड है। एक मेथड है कि मैं x+1 है इसको 3 जगह लिखो आप, x+1 x+1 x+1, बिकॉज x+1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, ओके। और नाउ पुट इट इक्वल टू 0, ओके, ठीक है। अगर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है तो नो नीड टू राइट डाउन इक्वल टू 0, तो अभी है ना इक्वेशन नहीं है, हमने इसको ऐसे लिखा। अब आपको इसको ऐसे इसको सेटिस्फाइड करना है, इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को आपको इसको सेटिस्फाइड कराना है। कैसे कराएंगे, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से देखना, यहाँ पर x³ है, अब यहाँ पर भी हमें x³ कैसे बनेगा, अगर मैं इसको x² से मल्टीप्लाई करूँ तो x³ बन जाएगा, लेकिन अंदर वाले टर्म में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगा विच इज x²। तो x² यहाँ पे, अब हमारे पास यहाँ पे आया है x², लेकिन हमारे पास है कितने x², -3x²। तो यहाँ पर मुझे इसको सेटिस्फाइड कराना होगा। अगर मैं यहाँ से इसमें माइनस, क्योंकि माइनस में है ना, तो अगर मैं -4x से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ क्या बनेगा, -4x² और ये +x², इट विल बिकम -3x²। सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि -4x यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया, लेकिन अब इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई होगी -4x की। ये हमारे पास क्या आ गया, -4x, बट है हमारे पास कितने कितने x है हमारे पास, -9x। तो यहाँ पर मुझे सेटिस्फाइड करने के लिए क्या करना होगा, इसको तो यहाँ पे नेगेटिव लगा दो, सीधा सीधा प्लस हटा के, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो -5x और -4x यहाँ पे है, -9x हो गया। तो लास्ट वाली टर्म ऑटोमेटिकली आपकी सेटिस्फाइड हो जाएगी, विच इज -5। सेटिस्फाइड है ना, नहीं होगी इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है, क्लियर। तो यहाँ से सेटिस्फाइड हो गई इक्वेशन, सेटिस्फाइड ना। नाउ अब इन तीनों में x+1 कॉमन है, x+1 हमने कॉमन निकाल दिया बाहर, और यहाँ से x² -4x -5, ओके। अब x+1 एक इसका फैक्टर है, एक इसका एक क्वाड्रेटिक फैक्टर बन गया है ना। तो अब इसको भी हमें स्प्लिट करना है, जैसे पहले मेथड से किया था हमने, सेम वही पुराना प्रोसेस लगाना है, ठीक है। सेम मेथड जो पहले लगाया था, कैसे करेंगे इसको, 5 के फैक्टर्स सीधे सीधे देख रहे हैं, 5
प्लस -5 + 1 कर सकते हैं ना, x² -5x + x -5। तो यहाँ से क्या मिला हमें, x + 1, x कॉमन लिया, x -5 और +1 x -5। ओके, यहाँ से x + 1 पहले से ही है एक फैक्टर, और एक फैक्टर मिला हमें x -5 एंड x + 1। सो दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑफ दिस क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसी को आप, हमने पहले एक लॉन्ग डिवीजन मेथड किया था, उससे भी सॉल्व कर सकते हो। जो हमें पता है x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो अब x + 1 को जैसे पहले किया था ऐसे इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा पोलिनोमियल है, इसको डिवाइड करके क्वोशंट जो भी इसकी टर्म्स आएंगी वो यहाँ आ जाएगा, अगेन यू हैव टू डिवाइड इट, है ना। तो उस मेथड से सॉल्व करके देखना आप, and write down in the comment section if you are able to do that, okay, and you will get the same answer, okay. So note it down, then we'll move on to the next one. So let's learn about the algebraic identities. Okay, these are nothing, these are the just algebraic equations which are true for all real values of the variables. जैसे हमने ये सब पढ़ा है ना, x + a या x a की जगह अभी वेरिएबल ही ले लेते हैं, x + y² is what, x - y², ये सब आइडेंटिटीज है ना, और x² - y², और हमने क्या पढ़ा, x + a x + b। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंड व्हाट अबाउट इफ देयर आर 3 टर्म्स, x + a x + b एंड x + c। ओके ओके, एंड व्हाट अबाउट अगर हम इसको एक और टर्म ले, x + y + z इसका स्क्वायर, और यहाँ पे अगर नेगेटिव टर्म्स हो, x - a x - b एंड x - c। what are these identities? And also we'll learn about the x + y whole cube also. First of all, ये तो आपको पता है, ये बेसिक्स हैं। इसका क्या होगा, आइडेंटिटीज, x + y whole square is what, x² + y² + 2ab + 2xy, दोनों वेरिएबल्स है ना, xy 2xy। ओके, एंड दिस वन x² + y² - 2xy। ओके, x² - y² is what, x - y and x + y, x + a and x + b। यहाँ से x² दो है ना, x² + a + b x + ab, दोनों कॉन्स्टेंट्स का मल्टीप्लिकेशन। ओके, एंड अगर यहाँ पे 3 टर्म्स आ जाए तो सब, अब 3 है ना x, तो यहाँ पे आएगा x³। अब यहाँ पे a + b 2 टर्म्स थी, तो 3 टर्म्स आ जाएंगे, a + b + c, a + b + c, और मल्टीप्लाई में x², एक टर्म कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट आएगा इन दोनों का वी विल टेक इन पेयर्स, है ना, मल्टीपल्स, सम ऑफ दिस पेयर्स, ab + bc + ca, और मल्टीप्लाई में आएगा x, एंड abc कांस्टेंट टर्म्स abc। ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस वन, x + y + z होल स्क्वायर, x + y + z होल स्क्वायर, इसी से बनेगा ये भी x² + y²। अब एक और टर्म ऐड हो जाएगी z², और यहाँ से 2xy में 2 टर्म्स और ऐड हो जाएंगी, 2xy + 2yz एंड 2zx। ओके, 2 कॉमन लेके यू कैन राइट डाउन, और यहाँ से x - a x - b x - c, x³ सिमिलरली यहाँ से बस ऑल्टरनेटिव साइन हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस प्लस माइनस, x³ - a + b + c x², नाउ प्लस माइनस प्लस, ab + bc + ca मल्टीप्लाई बाई x, एंड प्लस माइनस प्लस, नाउ next term will be negative abc. Okay, so let's come to the cubic terms. x + y whole cube, यहाँ पे हमने स्क्वायर लिया था, now we'll come to the cubic form. इसका क्या बनेगा, x³ + y³ + 3xy and x + 5. You can open these terms, x³ + y³, ये क्या बनेगा, 3x² y 3xy and 3xy². Okay, now negative terms, x - y whole cube is what, x³ - y³ - 3xy and -x - y, everywhere we'll put negative sign. Okay, you have to memorize these things, है ना,
only then you will be able to solve your questions very easily, because आपको रिकॉग्नाइज करना है कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए, राइट. सो यहाँ से ऑल द टर्म्स आर नेगेटिव, बस इसको ओपन करेंगे तो एक टर्म आपकी पॉजिटिव हो जाएगी यहाँ से, है ना. एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई, और ये नेगेटिव टर्म जाके अंदर पॉजिटिव हो जाएगी 3x वाई स्क्वायर. ओके, 3x वाई स्क्वायर. एंड व्हाट अबाउट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. अगर इस फॉर्मूले को हम खोलें, इसको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. ओके, तो दिस वन इज एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब यहाँ पे 2xy नहीं आएगा जैसे यहाँ पर आता है, यहाँ पर आएगा नेगेटिव xy. ठीक है, नेगेटिव ऑफ xy एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. Now here will be x minus y and every term in this will be positive. X square plus y square plus xy. When you will multiply these two terms ना, इन सबको इसमें करोगे, फिर इसको इसमें करोगे, you will get this one. बाकी terms कट जाएंगे, you will only get x cube minus y cube. You can try it, solve it. Okay? x ये हो गया. And what about these three terms? अब इसको three terms में देखते हैं. x cube plus y cube, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब. मैं यहीं पर इसको यहाँ लिख देती हूँ 3xyz, है ना. आगे भी लिख सकते हैं इक्वल टू में, बट आई एम जस्ट राइटिंग हियर सो दैट यू विल गेट द डायरेक्ट आंसर. ओके, आई विल टेल यू अबाउट इट. और यहाँ से इसका आंसर है, ये क्या है, आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड एंड हियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. देयर आर थ्री टर्म्स एंड माइनस में माइनस xy माइनस yz एंड माइनस zx. Okay, and we also can write this one, this identity as 1/2 of this term x plus y plus z and x minus y whole square plus y minus z whole square plus z minus x whole square. Okay, we also can write this one. दोनों को अगर आप खोलोगे you will get this term. इसी से ये बना है. ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यहाँ से कुछ टर्म कट जाएंगे, you will get this one. Okay. एंड देखो, अगर ये वाली टर्म हमारी जीरो हो जाए, दिस टर्म इट विल बिकम जीरो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड. और एक्स वाई जेड है क्या, ये टर्म्स हैं. अगर मान लो मैंने एक्स की जगह कोई हमारी टर्म है एक्स माइनस एक्स, मान लो चलो ऐसे कुछ ले लिया, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, यानी कि हमारे एक्स का पार्ट है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई और दिस इज जेड. अगर इन दोनों को, इन तीनों को ऐड करेंगे तो व्हाट विल यू गेट, ये पॉजिटिव नेगेटिव सब हमारी कट जाएंगी एंड वी विल ओनली गेट जीरो. जैसे मान लो यहाँ पे कुछ होता है 4 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 6 और प्लस 6 माइनस 4, ऐसा कुछ भी टर्म होता है एक्स वाई जेड की. तो यहाँ से आप यू कैन सी कि ये कुछ ये सारी टर्म्स हमारी जीरो हो जाएंगी प्लस माइनस से. तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, इन दोनों का ये टर्म पूरी जीरो होगी. दैट मीन्स ये क्या, एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये टर्म पूरी जीरो होगी, है ना. तो यहाँ से इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू जीरो होने का मतलब है दिस पार्ट विल बिकम्स टू इक्वल टू दिस पार्ट. और इसको यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, यहाँ पर जो भी एक्स वाई जेड की वैल्यू डायरेक्टली यू कैन पुट हियर, you will get the answer. Okay, we'll do some questions based on this. So directly we can write down here, if x plus y plus z equals to 0, then x cube plus y cube plus z cube will become thrice of x y z. बस x y z जो भी होंगे उनको मल्टीप्लाई करके thrice में you will get the answer. Okay, so these term these algebraic identities you have to memorize. Okay, just note it down, then we'll come to the questions, numerical problems. So let's solve this. Using appropriate identities, find the following products. अभी जो हमने identities पढ़ी हैं बस उसी को अप्लाई करना है ना, और उसको फैक्टर्स को ओपन करना है बस. अब जैसे यहाँ पर क्या है 2/3y minus 1, 2/3 minus 1, तो दोनों सेम फैक्टर है, यानी और दोनों सेम फैक्टर किस फॉर्म में, मान लो ये a है और ये b है, तो इसमें लगा सकते हैं a और ये माइनस है a माइनस b और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम फैक्टर है ना. इसको स्क्वायर की फॉर्म लिख सकते हैं ना, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 2/3y minus 1 और होल स्क्वायर, वी कैन राइट इट डाउन. और ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज व्हाट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. बस ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं. और यहाँ से इसको क्या खुलेगा, इसका स्क्वायर यानी कि 4/9y स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और माइनस 2ab माइनस 2a, a क्या है हमारा y और b हमारा ये 1 है. ठीक है, तो बस ये इसका आंसर हो गया 4/9y स्क्वायर, 4/9y स्क्वायर एंड यहाँ से क्या हुआ प्लस 1, इसको y पहले भी लिख सकते हैं, माइनस 4/3y और प्लस 1.
ओके, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू दिस वन। इसमें क्या है, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए, देखो यहाँ पे सेम टर्म है 3, ये भी सेम टर्म्स है ना, तो ये किसका बन रहा है, ए, ये ए मान लेते हैं इसको बी, ए बी, यानी कि ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, ये तो सब बचपन वाली चीजें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस सिंपल आ जाएगा इसका। आपको आइडेंटिटीज का यूज करके ही आपको सॉल्व करना है, ऐसे तो डायरेक्ट खोल ही दोगे आप, है ना, आएगा सबसे सेम आंसर, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू यूज द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, ए स्क्वायर इज व्हाट 3 स्क्वायर और माइनस 5x स्क्वायर, दैट इज 9 माइनस 25x स्क्वायर। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक। अब चलो इसमें भी, ये भी बेसिक्स ही है, इसमें भी देखो, बस आपको क्या करना है, आपको रिकॉग्नाइज करना है सेम फैक्टर क्या है दोनों में, सेम पार्ट क्या है। ये 2x प्लस 5y सेम है, 2x प्लस 5y सेम है, ये दोनों डिफरेंट है 3 and 4। तो इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, अगर मैं इसको a एज्यूम कर लूँ, ठीक है, तो ये तो अलग है, इसको हम x मान लेते हैं क्योंकि सेम फैक्टर है, x और y की फॉर्म में है, तो x मान लिया इसको। ठीक है, x मान लो, नहीं कन्फ्यूज जाएगा। चलो हम इसको अभी इसको चलो ये हम x1 रखते हैं, x1 और x1। ठीक है, इस पार्ट को हमने x1 एज्यूम किया, ये हमारा हुआ a एंड दिस इज b। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया हमारा, x1 प्लस a और x1 प्लस b। और क्या फॉर्मूला है इसका, क्या है ये आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस ए बी x1 प्लस a प्लस b x1 प्लस ए बी। ठीक है, यही है ना, बस में ये अप्लाई कर दो। What is this, x1 स्क्वायर, दिस वन स्क्वायर, यानी कि 2x प्लस 5y होल स्क्वायर प्लस a प्लस b इज वॉट 3 प्लस 4x, और x क्या है यहाँ पर, पूरा x1 है ना, x1 क्या है यहाँ पर 2x प्लस 5y। अगर आपको स्टार्टिंग में अगर आपको पूरा नहीं लिखना तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, इसको हम पहले शॉर्ट में लिखते हैं, उसके बाद वी विल पुट द वैल्यू। ठीक है, इसको हम लिखेंगे x1 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4x1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, और x1 क्या है यहाँ पर, x1 इज वॉट 2x प्लस 5y, ये है ना, बस अब यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दो। x1 स्क्वायर इज वॉट 2x प्लस 5y होल स्क्वायर, और ये बना 7, और x क्या है यहाँ पर 2x प्लस 5y और प्लस 3 2 जा 4 3 जा 12। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी किसकी आइडेंटिटी बनी, a प्लस बी होल स्क्वायर, और a प्लस बी होल स्क्वायर पता है आपको, a प्लस बी होल स्क्वायर इज वॉट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, बस ये अप्लाई कर दो उसमें, 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस ट्वाइस में 2 2 जा 4 4 5 जा 20xy। ओके, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 7 7 2 जा 14 है ना, 14x, यहाँ पे 7 5 जा 35y और प्लस 12। बस इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, और जो भी कट रहा है, और कुछ कटेगा नहीं वैसे, आई थिंक एज इट इज रहेगा क्योंकि सब सारी डिफरेंट है ना, ये x है y है xy है xy ना, so this is the answer. Okay, so note it down, then we'll move on to the next one. So using the proper identities, factorize the following. देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, 49a square plus 70ab plus 25b square. Directly you can recognize it. Pause this and solve each and every question yourself first. Okay? तो यहाँ से देखो डायरेक्टली यू कैन रिकॉग्नाइज, यहाँ से ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ये कि ए स्क्वायर बन रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे 2ab बन रहा होगा, है ना, समथिंग नहीं बन रहा होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से कैन यू चेक इस, कैन वी राइट दिस 49a स्क्वायर लाइक 7a स्क्वायर, 7 7 49, एंड कैन वी राइट दिस 25b स्क्वायर लाइक 5b स्क्वायर। ठीक है, और इससे क्या बनाना है, यानी कि अगर ये 2a, अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला होगा तो क्या बनेगा, ये 2a इज वॉट 7a एंड b इज वॉट 5b। अब देखो सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, ये 7 5 जो 35 2 70 सेटिस्फाइड कर रहा है ना, यानी कि किसका फॉर्मूला बना 7a प्लस 5b होल स्क्वायर। और लेकिन होल स्क्वायर में आपको नहीं छोड़ना है, आपको फैक्टराइज करके आपको दिखाना है, स्क्वायर को भी रिमूव करके डायरेक्ट यू हैव टू राइट डाउन इन द प्रोडक्ट ऑफ 2, 7a प्लस 5b अगेन 7a प्लस 5b। ओके, दीज आर द 2 फैक्टराइजेशन फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ लेट्स कम टू दिस वन। अब यहां से आपको क्या आइडेंटिटी दिख रही है, कैन यू गेस इट,
ट्राई करो यहाँ से, तो देखो -25b यानी कि -5 यानी कि 5b का होल स्क्वायर वी कैन सी। यहाँ से वी आर नॉट एबल टू सी कि कुछ a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा, तो लेट्स ट्राई दिस वन, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इसको देखो, यहाँ देखो इस टर्म को, ये क्या 9a स्क्वायर वी कैन राइट 3a स्क्वायर, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस 1 स्क्वायर, इस 1 को हम ऐसे 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये आइडेंटिटी चेक करो, 3 क्या 6a बन रहा है यहाँ पर, अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा यहाँ पर, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म a और सेकंड टर्म दिस। यहाँ से कैन वी चेक इट, ये क्या बन रहा है 6a यहाँ पर है, यानी सेटिस्फाइड कर रहा है इसको, यानी कि इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, ये किसका फॉर्मूला बना 3a + 1 का होल स्क्वायर, और ये टर्म हमारी एज इट इज आ जाएगी 25b स्क्वायर। 25b स्क्वायर को भी हम चलो अच्छा नीचे इसको खोल देंगे, 25b स्क्वायर को हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये किसका फॉर्मूला बना 3a + 1 होल स्क्वायर माइनस 25b, 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5b स्क्वायर, ठीक है। ये जो भी हम फॉर्मूले, जो भी आइडेंटिटीज वी आर यूजिंग, यू हैव टू राइट डाउन। अगर आपको जब भी आप एग्जाम में करोगे, यू हैव टू राइट डाउन कि विच आइडेंटिटी यू हैव यूज्ड, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, बिकॉज a + b होल स्क्वायर इज दिस, ये जो वॉट एवर यू आर यूजिंग। अब यहाँ से किसका फॉर्मूला बना है a² - b², a² - b² इज व्हाट a माइनस b + b, यानी कि ये टर्म माइनस दिस टर्म एंड ये टर्म माइनस प्लस दिस टर्म, यानी कि यहाँ से क्या मिलेगा हमें 3a + 1 - 5b एंड 3a + 1 + 5b, एक बार प्लस में लिख दिया, यहाँ से एक बार माइनस में लिख दिया, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रिमूव होगा, a + b माइनस x² - y² इज व्हाट x - y x + y, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू दिस वन, थर्ड वन, ओके। तो दीज आर द टू प्रोडक्ट्स ऑफ दिस वन, ओके। व्हाट अबाउट दिस वन, नाउ गेट दिस वन, इसका क्या बनेगा बताओ, ये किसका फॉर्मूला लग रहा है आपको। फर्स्ट पॉज दिस एंड ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ विच आइडेंटिटी दे आर यूजिंग इन दिस। फैक्टराइज करने के लिए आपको आइडेंटिटी का यूज करना है। सो क्या देखो, क्या दिख रहा है इसमें आपको, हमारा कौन सी ऐसी आइडेंटिटी थी कि जिसमें, अच्छा यहाँ पर a b c और है, यहाँ पर बाय मिस्टेक है, ओके। तो यहाँ से कैन यू सी ab + bc ca, ये किस में आता है, किस फॉर्मूले में आता है, ये किस फॉर्मूले में आता है, और यहाँ से a + b + c ये आपको दिख रहा है। देखो यानी कि यहाँ पे एक तो सारी टर्म्स कांस्टेंट है, कैन यू सी दैट, यानी कि वेरिएबल इसका 1 होगा, जो भी इसके वेरिएबल्स होंगे वो 1 होंगे, वेरिएबल अगर x y z किसी में है तो 1 होंगे वो, ठीक है। और हमने क्या देखो किस में पढ़ा है, एक तो इसमें x + y + z होल स्क्वायर, इसमें आता है क्या, ये नहीं आएगा क्योंकि तीनों वेरिएबल्स हैं और वेरिएबल्स यहाँ पर है ही नहीं, तो वी कांट यूज दिस वन, ठीक है। अब हमें यानी कि हमें कौन सा फॉर्मूला लेना है जिसमें ये हमारे कांस्टेंट टर्म्स आते हैं, यानी कि इसमें हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, x + a x + b x + c। फर्स्ट चेक कि क्या इसको सेटिस्फाइड करेगा ये, इसका फॉर्मूला क्या होता है x³ + a + b + c, ये टर्म आ रही है ना a + b + c x एंड थोड़ा छोटा लिखते हैं अदरवाइज, देखो यहाँ से देखो पहले इसको हम क्या बना के लिख सकते हैं, ये चलो पहले फॉर्मूला जो हमें दिख रहा है पहले फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद आपको इजी समझ आ जाएगा। x + a x + b x + c, इसको क्या लिख सकते हैं हम कि क्या है इसकी आइडेंटिटी x³ + a + b + c x² प्लस अब दो की टर्म्स ab + bc + ca x और माइनस abc + abc है ना, इसमें abc। तो यहाँ से देखो abc तो हमें मिल गया यहाँ से, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू 1 होगी ना डेफिनेटली, तभी फॉर्मूला बना है x³ 1 होगा। यहाँ से अब कैन वी राइट दिस वन, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं 1³ + a + b + c और x की जगह 1 + ab x की जगह 1 स्क्वायर है ना, ab + bc + ca और x यहाँ पे 1 होगा फिर से है ना, क्योंकि x 1 है यहाँ पर एंड abc। तो ये किसका फॉर्मूला बना है यहाँ पर सिर्फ x की जगह आपको 1 रख देना है ना, और बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। तो किसका फॉर्मूला बना 1 + a 1 + b एंड 1 + c। सो दीज आर द 3 प्रोडक्ट्स ऑफ दिस, ओके। सो नाउ लेट्स कंपेयर। तो यहाँ पे देखो दोनों टर्म्स आपको सेम दिख रही है, सो वी कैन पुट p + q इक्वल्स टू कुछ हमने एज्यूम कर लिया क्योंकि दोनों टर्म सेम है ना, क्योंकि कोई हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं दिख रहा हमें क्योंकि यहाँ दोनों टर्म नेगेटिव है। सो लेट्स पुट p + q इक्वल्स टू x, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर x² - 20x - 125, ठीक है। अगेन वी कैंट सी ना, कोई फैक्टर नहीं बन पा रहे हैं इसके,
है ना? अगर बन पा रहे हैं देन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, इसमें फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ से 125 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो पहले। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 125। तो 5 2 10, 5 5 25, अगेन 5 से कर सकते हैं, तो दिस इज 1। तो दीज आर द 3 प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस। तो 5 क्यूब है ना, तो यहाँ से इस मिडिल टर्म को सेटिस्फाइड करेंगे। इससे क्या कर सकते हैं, 5 स्क्वायर 25 है ना, 25 माइनस 5, ये माइनस 25 प्लस 5, क्योंकि सेटिस्फाइड नेगेटिव टर्म होना चाहिए। तो यहाँ से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 5x, वी कैन राइट ना, इससे सेटिस्फाइड किया हमने, प्लस 5 एंड माइनस 5x माइनस 125। ओके, तो यहाँ से इसके फैक्टर्स क्या बने, ये इन दोनों में से x कॉमन ले लूँ मैं, x माइनस 25 एंड व्हाट अबाउट दिस वन, 5 के कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, x माइनस 25। दीज टू फैक्टर्स आर सेम है ना, x माइनस 25, तो यहाँ से इसे कॉमन ले लो, x माइनस 25 और यहाँ से व्हाट वी हैव गॉट, x प्लस 5। ठीक है, अब नाउ दीज आर द टू फैक्टर्स, बट जस्ट पुट x इक्वल्स टू p प्लस q ओवर हियर। सो p प्लस q माइनस 25 एंड p प्लस q प्लस 5, these are the two factors of this question. Okay, note it down. Solve these questions now using the proper identities. Find the following products. So now we have given products और हाँ हमें इसको simplify करना है, simple. और which one identity should we use? We have only 13 identities, so you have to check, you have to recognize which identity we can use over here. See, अगर यहाँ से हम सिंपल इसको प्रोडक्ट करें then we will get the answer, लेकिन हमें आइडेंटिटी का यूज करना है। तो कैन यू गैस विच वन इज दिस, विच आइडेंटिटी इज दिस? देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर नहीं है, x माइनस वाई होल स्क्वायर नहीं है, x स्क्वायर माइनस, तो यू कैन चेक ईच एंड एवरी वन एंड यू कैन गैस इट। सी यहाँ से लेट, अगर हम इसको x स्क्वायर को लेट से x1 मान लें, एज्यूम कर लें, तो व्हाट विल गेट, x1 माइनस 1 एंड हियर x1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को किया ना तो x1 स्क्वायर हुआ यहाँ पर, प्लस x1 प्लस 1 एंड नाउ यू कैन डायरेक्टली सी ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है ये, बिकॉज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज व्हाट, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, बट हियर वाई इक्वल्स टू 1, पुट वाई इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, अगर इसको मैं x1 y1 एज्यूम कर लूँ अभी, क्योंकि बिकॉज हमने अब इनको x1 y1 की फॉर्म में रखा है, सो यहाँ से व्हाट विल गेट, x1 क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू x1 माइनस 1 एंड x1 स्क्वायर y इज 1 एंड प्लस x1, तो y1 को हमने 1 एज्यूम किया है, तो दैट मीन्स वी हैव गॉट द सेम आइडेंटिटी, x1 माइनस 1 x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस x1 है ना, प्लस 1 प्लस x1, तो दैट मीन्स ये किसके इक्विवेलेंट हुआ, दिस वन, x1 क्यूब माइनस 1। अब जो हमने x1 को x स्क्वायर एज्यूम किया है वो यहाँ पे रख दो, x1 हमने क्या एज्यूम किया है, x स्क्वायर, और इसका क्यूब ऑलरेडी हमारे पास गिवन है माइनस 1, तो ये क्या बन गया, x की पावर 6 माइनस 1, यानी कि हमने सिंपल इसको एक फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस। और डायरेक्टली आप तो डायरेक्टली फाइंड कर ही सकते हो कि एक्स स्क्वायर की वजह से मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर की, फिर इसमें है ना, सो यू विल गेट द आंसर सेम, बट यू हैव टू यूज द आइडेंटिटी। सो नाउ व्हाट अबाउट दिस वन, सी यहाँ से यू कैन सी समथिंग, सी कोई ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है, 3 टर्म्स हैं, एक 3 टर्म्स हमने किस में सीखे हैं, या तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये था ना x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो उसमें क्या बन रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर समथिंग, बट यहाँ तो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर वगैरह है, तो सो दिस इज नॉट द केस, यानी उसमें नहीं बनेगा। ये किसका बन रहा है, सी अगर मैं यहाँ पे इसको लेट x इक्वल्स टू x1, इसको मैं x1 मान लूँ, और y इक्वल्स टू y1 एंड z इक्वल्स टू z1। सबसे पहले तो इसी की फॉर्म लिखो, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3y को एक फैक्टर माना है ना, 3y एक टर्म है और 5z एक टर्म है, ओके, और यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसको 3y होल स्क्वायर राइट एंड 5z स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे x और y किस में है, x सिंगल है y थ्राइस है, यानी इसको हम लिख सकते हैं x एंड 3y, वी कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, अब माइनस 15y को कैसे लिख सकते हैं, y और z की टर्म से, y एंड z, यानी कि 3 और 5, 3 के साथ y है, 3y और yz 5z राइट। अब यहाँ से z x है, x का मल्टीपल 1 है, तो उसको जस्ट सिंपल क्या करेंगे x,
और जेड का मल्टीपल क्या है 5, तो यानी कि इसको हम क्या करेंगे 5z, वी विल राइट इट लाइक दिस 5z, 5 टाइम्स ऑफ z. ओके, सो नाउ लेट्स पुट x इक्वल्स टू x1, y इक्वल्स टू y1, z इक्वल्स टू z1. x इक्वल्स टू x1 और 3y इक्वल्स टू y1 एंड 5z इक्वल्स टू z1. ये आपको पुट करना है, यू विल गेट समथिंग आइडेंटिटी, है ना. तो यहाँ क्या लिखा हमने, x को हमने x1 लिखा, 3y को y1 एंड z1. ओके, यहाँ से x स्क्वायर प्लस 3y इज वॉट y1, सो दिस इज y1 स्क्वायर एंड z1 स्क्वायर माइनस x1 y1 माइनस ये क्या है 3y y1 है ना, y1 z1 एंड यहाँ से x1 z1. ठीक है, x1 z1 क्लियर. तो यहाँ से क्या मिला, इसको z1 x1 भी लिख सकते हैं क्योंकि yz zx z1 x1. ओके, सो किसका, नाउ वी कैन डायरेक्टली सी कि किसका फॉर्मूला बन रहा है ये, x क्यूब x1 क्यूब प्लस y1 क्यूब प्लस z1 क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ x1 y1 z1, राइट. सो जस्ट पुट द वैल्यूज, x1 को हमने क्या एज्यूम किया था x, इट विल रिमेन सेम x क्यूब. ठीक है, और यहाँ से y1 इज वॉट 3y, तो यानी कि क्या आ जाएगा 9y क्यूब, नहीं 3 3 जा 9 3 जा 27. ठीक है, इसका क्यूब है ना 3y, 3 3 जा 9 3 जा 27. यहाँ से 5z मीन्स 5 क्यूब इज वॉट 125 एंड z क्यूब माइनस थ्राइस में x1 y1 z1. x1 इज x1 सेम x और y इज 3y एंड z इज 5 टाइम्स ऑफ z. ठीक है, बस ये आपका क्या आ गया, x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 125 z क्यूब माइनस 3 3 जा 9 9 5 जा 45 x y and z. This is the required simplification of these products. Okay, so note it down, then we will move on further. Solve these questions now. Give possible expressions for length and breadth of the rectangles whose areas are given. Area we have given और हमें इसकी possible क्या फाइंड आउट करने हैं, पॉसिबल इसके एक्सप्रेशन फाइंड करने के लेंथ और ब्रेथ इसकी क्या क्या हो सकती है इस एरिया की, क्योंकि ये क्या है रेक्टेंगल. व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है, तो यहां पर हमें इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है ना, कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा. देन वील गेट कुछ भी आएगा वही लेंथ और ब्रेथ हो सकती है, इधर इट कैन बी लेंथ और इट कैन बी ब्रेथ और वाइस वर्सा, राइट. सो लेट्स चेक इट, लेट्स कम टू दिस फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट इज व्हाट, एरिया वी हैव गिवन 35x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12. कैन यू सी एनी आइडेंटिटी? I think we will not able to find any identity here. You can check. So, but we can factorize it, है ना? इस factorization method से we can factorize it. Split करो इसको कैसे, इन दोनों का प्रोडक्ट से, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 35 मल्टीप्लाई बाई 12 क्या होगा, 35 10 जा 350 और 35 2 जा 70, 350 प्लस 70 420, तो 420 इनका प्रोडक्ट हुआ. इसका क्या लेंगे हम, इसको हमें प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है. क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स, 2 2 जा 4, 2 10 हो, यहाँ से 2 से अगेन 2, ये आएगा 105. अब 5 से कर सकते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 7 जा और 7 1 जा, यानी कि हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या हुए 2 2 5 3 एंड 7. अब इन 5 की हेल्प से वी हैव टू मेक दिस 13x. कैसे बना सकते हैं, यू हैव टू चेक इट, है ना, जस्ट ट्रायल मेथड यू कैन चेक कि 13x कैसे बनेगा. यहाँ से प्लस माइनस करके एनीथिंग यू कैन यूज. ठीक है, सी यहाँ से अगर 5 3 जा 15 करें 15 और यहाँ से 7 2 जा 14 2 जा 28 माइनस 15, है ना, और भी मल्टीपल्स यू कैन चेक. अगर कुछ भी मिलता है देन यू कैन अप्लाई दैट वन. यहाँ से क्या मिल रहा है हमें 15 और यहाँ से 7 2 जा 14 2 जा 28, तो 28 माइनस 15 वी नो दैट, है ना. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 13, तो 35x स्क्वायर एंड वी कैन राइट बिग नंबर क्या 7 2 जा 14 2 जा 28, तो यहाँ से 28x और यहाँ से माइनस 15x, तो बन गया ये पॉजिटिव साइन. 28 माइनस 15 13 एंड यहाँ से माइनस 12. ओके, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 7x, राइट. 7 5 जा 35 और यहाँ से 7 4 जा 28. ठीक है, एंड नाउ यहाँ से क्या कॉमन आएगा 3 5x एंड
प्लस माइनस कॉमन आ गया यहाँ से, 3 4 12, दोनों फैक्टर सेम बने तो ये कॉमन निकाल देते हैं बाहर इसको, 5x plus 4 and 7x minus 3. So these are the two possible factors. That means क्या है, एक इसकी कुछ लेंथ होगी एक ब्रेथ, तो पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ क्या हो गई, लेंथ could be if length is 5x plus 4, then breadth क्या होगी, breadth will be 7x minus 3, and if length is 7x minus 3, then breadth will be, then breadth ये हो जाएगी 5x plus 4. So it will become what, रेक्टेंगल एरिया का हमारे फैक्टर्स क्या होगा, अगर लेट्स से हमारा फर्स्ट लेंथ क्या है 5x plus 4 और यहाँ से सेकंड फैक्टर क्या है हमारा 7x minus 3. So this is the area, length into breadth. Okay, so now let's come to this one. And the second part is for you. Okay, you have to solve this yourself and write down solution in the comment section. Okay, so now come to this one. What are the possible expressions for the dimensions of the cuboid? अब यहाँ cuboid given है हमें, ठीक है, यहाँ पर क्या गिवन था, रेक्टेंगल एरिया क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ, यहाँ से क्या है क्यूबॉइड, और क्या निकालना है, हुज वॉल्यूम्स आर गिवन, इसकी वॉल्यूम्स गिवन है. और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज व्हाट, लेंथ बेस एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, राइट. सो यहाँ से अब यहाँ पर क्या गिवन है हमें, लेट्स कम टू द फर्स्ट पार्ट. वॉल्यूम वी हैव गिवन 12k² प्लस 8ky माइनस 20k, ठीक है. अब यहाँ से अगर आपको कोई आइडेंटिटी दिख रही है देन यू कैन यूज दैट वन, अदरवाइज यहाँ से अगेन आप सेम कर सकते हो, इनके फैक्टर्स अप्लाई करो, है ना, इन दोनों के फैक्टर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनके प्राइम फैक्टर्स बनाओ एंड स्प्लिट दिस मिडिल टर्म. ओके, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सो लेट्स डू इट. 12 मल्टीप्लाई बाई 20 इज व्हाट, 12 to 24, दैट इज 1 to 240, और 240 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 120, दिस इज 60, दिस इज 30, दिस इज अगेन 2 से कर सकते हैं 15, 3 से कर सकते हैं 5, और ये 5 1 5. तो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स, ठीक है. तो प्राइम फैक्टर इसके क्या बने, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5. तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब इसको हमें 8ky बनाना है, जस्ट चेक इट. अगर 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 करें यहाँ से, और यहाँ से 5 3 जा 15, 16 माइनस 15 1, है ना, वी कैन अप्लाई दिस. व्हाट अबाउट अदर फैक्टर्स, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और यहाँ से 3 2 जा 6, 2 जा 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 24 माइनस 10 भी नहीं कर सकते. तो और क्या कर सकते हैं, 5 2 जा 10, 2 जा 20, है ना, 20 और 3 2 जा 6, 2 जा 12, तो 20 माइनस 12 वी कैन अप्लाई, राइट, 12k. तो पॉसिबल फैक्टर्स यू हैव टू चेक, और जो भी इसमें फिट बैठे यू कैन यूज दैट वन. तो यहाँ से हमने क्या लिया, 5 2 जा 10, 2 जा 20, सो वी कैन राइट इट 20ky माइनस 12ky, दोनों इसको मिला के बन गया दोनों, ठीक है. स्प्लिट कर दिया हमने इसको 2 पार्ट्स में, और 20 की हमने एज इट इज रख दिया. अब यहाँ से इन दोनों से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 4k और y तीनों कॉमन निकल जाएंगे यहाँ से. 4 3 जा 12 और y प्लस 4 5 जा 20, ठीक है, और ky यहाँ कॉमन पहले से ही है, क्लियर. और यहाँ से देखो इन दोनों फैक्टर्स में देखो, नाउ कम टू दीज 2 फैक्टर्स, इसमें माइनस कॉमन लेंगे और 4 भी कॉमन आ जाएगा एंड 4k, ठीक है. तो 4 3 जा 12 और y है यहाँ पर, प्लस माइनस हमने कॉमन लिया, 4 5 जा 20. सो नाउ दीज आर द टू कॉमन फैक्टर्स. सो इसको जस्ट टेक आउट आउटसाइड, 3y प्लस 5, और यहाँ से क्या बचा 4ky माइनस 4k. सो ये इसके फैक्टर्स हैं, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें पॉसिबल क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन. व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस, क्या क्या पॉसिबल एक्सप्रेशन होते हैं, यानी कि वॉल्यूम के लिए हमें 3 चाहिए, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट चाहिए ना. तो यहाँ से हम वी आर जस्ट ओनली गेटिंग 2 फैक्टर्स, तो यहाँ से देखो एक 4 भी हम कॉमन ले सकते हैं. सो वी कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, 4 मल्टीप्लाई में 3y प्लस 5 एक फैक्टर हुआ, और यहाँ से 4 कॉमन के बाद क्या आया, ky माइनस k. अच्छा 4k कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, k हमने यहाँ कॉमन नहीं लिया ना, तो 4k यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 4k, और यहाँ से क्या बचा हमारा y माइनस 1, ठीक है.
क्लियर? सो दीज आर द 3 पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ दिस, तीनों प्रोडक्ट्स हुए. अब यहाँ से इसको कुछ भी मान सकते हो. इफ वी आर टेकिंग लेंथ इज 4k एंड ब्रेथ इज दिस, देन हाइट विल बी दिस वन. इफ वी आर टेकिंग लेंथ इज दिस, तो यहाँ से इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, है ना. आप किसी को भी कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं. सो दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज कि आप किसी एक को लेंथ मान लो, बाकी दोनों आपकी रिमेनिंग पार्ट हो जाएंगी, राइट. सो दीज आर द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ दिस. ओके, so note it down and we'll solve further more questions. Find these values now. Find the value of this one. See, यहाँ से क्या गिवन है 0.96, 0.96, 0.96 प्लस 0.04, 0.04, यानी कि 3 टर्म्स, 3 हमारी वैल्यूज सेम है. यहाँ पर 3 वैल्यू सेम है. सिमिलरली यहाँ पर 2 वैल्यू सेम है, ये दोनों रिपीटेड है ना, और ये वैल्यू सेम है. तो दैट मीन्स कुछ फॉर्मूला इसको अप्लाई हो सकता है, राइट. कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है. अगर आप डायरेक्टली अगर उसको निकालने बैठोगे 0.96 की मल्टीप्लाई, यू विल मल्टीप्लाई दिस वन एंड देन यू लाइक दिस वन सबट्रैक्ट, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, है ना. सो डायरेक्टली व्हाट कैन वी डू? सी लेट्स से x इक्वल्स टू 0.96 एंड y इक्वल्स टू 0.04, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वैल्यूज आर सेम, है ना, वैल्यूज रिपीटेड है. तो यहाँ से व्हाट विल गेट x मल्टीप्लाई बाई x, यानी वी कैन राइट x क्यूब, और यहाँ से विल गेट y क्यूब. 3 टर्म्स रिपीटेड है. अगेन ये दोनों टर्म्स रिपीटेड है, दैट मीन्स वी कैन राइट इट x स्क्वायर. ये मल्टीप्लाई क्या बनेगा, x मल्टीप्लाई बाई y एंड हियर y स्क्वायर. ठीक है, नाउ यू कैन डायरेक्टली सी किसका फॉर्मूला बन रहा है. x क्यूब प्लस y क्यूब का फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस एक्स वाई, राइट. एंड डिवाइडेड बाई इज वॉट, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से माइनस एक्स वाई. वी कैन राइट इट लाइक दिस. दोनों टर्म सेम है, ये दोनों कटिंग टर्म्स. तो यानी कि क्या आ गया आंसर, x प्लस वाई. सिंपल आंसर क्या है आपका, दिस टर्म प्लस दिस टर्म, यानी कि x प्लस वाई क्या है, x इज 0.96 और प्लस 0.04 विच इज 1. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस. ठीक है, डायरेक्टली आपने अप्लाई किया, बस आपको किससे इन दोनों को सम कर दो, यू विल गेट द आंसर. सो नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, सेम क्वेश्चन है, यू विल गेट द आंसर. राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस वन, इफ a b c आर दिस वैल्यूज, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. वही सेम चीज है, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है. यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, क्या फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c, इट इज a प्लस बी प्लस सी, और फैक्टर में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, यही होता है ना. ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पर. अब यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है यहाँ पर माइनस दिस है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ विद नेगेटिव साइन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, नेगेटिव बाहर निकाला मैंने, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. नाउ दीज फैक्टर्स आर सेम, नेगेटिव बाहर निकाल के दोनों फैक्टर सेम है, तो ये आपके कटा यहाँ से, और यहाँ से विद नेगेटिव साइन क्या बना, माइनस ए प्लस बी प्लस सी का दिस वन फैक्ट. ओके, सो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर. सो माइनस क्या है, 1 माइनस 2 माइनस 3, सो माइनस 5 प्लस 1 इज वॉट, माइनस 4, सो दिस इज 4. सो वैल्यू ऑफ दिस इज 4. ओके, नोट इट डाउन. Now move on to these questions. If we have given x minus 1 upon x equals to 5, find the values of these expressions. ठीक है, तो यहाँ से you can see देखो x minus 1 upon x हमें given है, इसकी फॉर्म में निकालना है. एक तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, अगर हम सिंपल x और 1 upon x को मल्टीप्लाई करें तो इसका प्रोडक्ट 1, यानी कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म है ना. तो इस टाइप के क्वेश्चंस करना बहुत ईजी है. दैट लेट्स चेक. सी हमें ये गिवन है और ये फाइंड आउट करना है. सो सॉल्यूशन क्या गिवन है हमें, x माइनस 1 अपॉन x हमें गिवन है विच इज इक्वल्स टू 5. अब यहाँ पे स्क्वायर बनाने के लिए अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूँ, है ना, बन जाएगा ना x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर. तो हमें यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ से व्हाट वी विल गेट, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 2ab माइनस 2, a क्या है यहाँ पर x और b क्या है 1 अपॉन x, तो यहाँ से ये कट जाएगा और इक्वल्स टू में 25. ठीक है, तो ये दैट मीन्स डायरेक्टली वी हैव गॉट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 25 प्लस 2 माइनस 2 इधर जाएगा प्लस 2 विच इज 27. तो एक आंसर डायरेक्टली देखो कितना इजीली वी हैव गॉट, है ना. व्हाट अबाउट द सेकंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट हमें वी हैव डन. सेकंड पार्ट इज व्हाट, x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4. अब ये किससे आएगा हमारा,
ये पार्ट किससे आएगा, इससे आ सकता है ना। अगर मैं इस टर्म को होल स्क्वायर करूँ देन वील गेट एक्स टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू पावर 4, तो यही करते हैं हम, ठीक है। तो या सी इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 27 और इसका स्क्वायर, राइट। सो व्हाट वी विल गेट सी इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इज व्हाट एक्स स्क्वायर, b इज व्हाट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। और इक्वल्स टू में क्या है हमारा 27 स्क्वायर इज व्हाट 27 स्क्वायर इज व्हाट 7 7 जो 49 और यहाँ से 4 2 2 जो 4 7 जा 28 प्लस 4 32, तो यहाँ से बना 729। सो दिस इज 729, ठीक है। तो 27 स्क्वायर इज 729। तो यहाँ से व्हाट वी हैव गॉट दिस टर्म इज 729 और ये -2 ले जाओ। दिस इम्प्लाइज एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 729 और यहाँ से -2 जाएगा इधर, सो इट इज 729। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस, ओके। व्हाट अबाउट दिस वन, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये कैसे बनेगा, या तो इस टर्म को हम एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब कर दें, है ना। ये एक्स क्यूब कैसे आएगा, अगर मैं इस पूरे का होल क्यूब कर दूं, है ना, तभी आ पाएगा ना। इन दोनों से वी विल नॉट एबल टू फाइंड आउट। तो यहाँ से वी कैन हैव एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स होल क्यूब इज व्हाट एक्स क्यूब, माइनस में आएगी ना -1 अपॉन एक्स क्यूब। फॉर्मूला क्या है वो यू कैन राइट इट डाउन, ए क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब इज व्हाट ए क्यूब, या फिर x माइनस वाई का होल क्यूब इज व्हाट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy माइनस 3x, x क्या है यहाँ पर x ही है, y क्या है यहाँ पर 1 अपॉन एक्स 3xy और यहाँ से x और इन दोनों का नेगेटिव टर्म x माइनस 1 अपॉन एक्स, यही है ना x माइनस वाई। क्लियर, फॉर्मूला आपको हर जगह यू हैव टू राइट डाउन, जब आप एग्जाम में किसी भी पेपर पे करोगे यू हैव टू राइट कि विच आइडेंटिटी यू आर गोइंग टू यूज, ओके। सो अभी हम ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, ये हमारे यहाँ से कटा, तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन, तो इसको कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, यहाँ लिख देते हैं इसको कॉमन लेके क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये किसके इक्वलेंट आ जाएगा दिस पार्ट, और इस पार्ट को मैं इधर लेके जा रही हूँ है ना लेफ्ट साइड में, तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स होल क्यूब x माइनस 1 अपॉन एक्स होल क्यूब, और यहाँ से प्लस में प्लस थ्राइस में क्या आ जाएगा दिस टर्म x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, और इनकी दोनों की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब इज व्हाट 5 क्यूब विच इज 5 क्यूब, और यहाँ से +3 प्लस है ना, नेगेटिव यहाँ जाएगी पॉजिटिव हो जाएगा, तो +3 और इसकी वैल्यू क्या है 5, तो यानी कि 15 और 5 to 25 5 जा 125 प्लस 15 इज व्हाट 140, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस, सो वी हैव गॉट ऑल द आंसर्स। तो यहाँ पर ये सिमिलरली है, यहाँ पर आपको क्या गिवन, अब यहाँ पर आपको उल्टा गिवन है, ये गिवन है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, ओके, जस्ट राइट डाउन ऑल द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, एंड आपको क्या गिवन है x इक्वल्स टू 2y प्लस 6 यू हैव गिवन। तो यहाँ से देखो ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है आपको, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है। 216 क्या होता है, किसका है 216, 8 8 जा 64 8 जा, ये किसका बन रहा है, ये 216 के फैक्टर्स करके देख सकते हैं, 216 8 यहाँ से 5 4 2 2 जा 4 2 7 जा 3 3 जा 9 3 9 जा और 3, ठीक है। तो ये किसका बन रहा है 6 का बन रहा है, राइट। 2 और 3 के पेयर्स बन रहे हैं, तो 6 क्यूब बन जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से इसी हम इसको क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस में b क्यूब क्या है 2y माइनस 2y क्यूब, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पर क्या बनेगा प्लस में -8 माइनस क्या 2 3 जा 6 क्यूब, ठीक है। क्लियर, और यहाँ से क्या मिला हमें, यहाँ से क्या मिला क्या फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। और -3xy 3 में क्या x y z, x की वैल्यू x ही है, y की वैल्यू -2y, और z क्या है यहाँ पर z क्या है यहाँ पर z क्या है -6, ठीक है। अब देखो ये फॉलो कर रहा है, इसको आ रहा है सेम, 3 6 2 12 12 3 36 सेम है ना। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, वैल्यू इज व्हाट
x माइनस 2y माइनस 6, एक फैक्टर तो ये हुआ x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखना है हमें, दिस पार्ट, माइनस 2y स्क्वायर और जेड स्क्वायर इज व्हाट, माइनस 6 स्क्वायर, माइनस में एक्स वाई इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, x माइनस 2y, x माइनस 2y, और यहाँ से माइनस 2y माइनस 6, और यहाँ से माइनस 6 और x, माइनस 6 और x, ठीक है। ओके, तो वी हैव गॉट दिस, बट हमें क्या गिवन है, x इक्वल्स टू 2y प्लस 6, x इक्वल्स टू 2y प्लस 6, यानी कि x माइनस 2y माइनस 6 विल बिकम 0। ये क्या हमें, ये इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 2y माइनस 6 इज 0, यानी कि ये टर्म हमारी 0 हो गई। जब ये टर्म 0 हो गई यानी पूरा ये 0 हो गया प्रोडक्ट, दैट मीन्स ये किसके इक्वलेंट आ गया, दिस इंप्लाइज ये पूरी वैल्यू हमारी 0 हो गई ना, तो वैल्यू इसकी यही हमें फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0, ठीक है ना, तो वैल्यू हमारी 0 आ गई। सो वी हैव गॉट द आंसर। ओके, नोट इट डाउन। So I hope you have understood all the concepts, ठीक है। So now I want you to share your learnings from this video, जो भी आपने सीखा है just write down in the comment section, okay। और जो आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटीज तो फॉर एवरीबडी, इज नॉट ओनली फॉर 9th क्लास स्टूडेंट्स। आइडेंटिटीज तो आप कोई भी एनीबडी कैन अप्लाई दिस, इस कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए है, बस आपको आइडेंटिटीज को माइंड में रखना है कि विच आइडेंटिटी यू हैव टू यूज, ओके। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।